आपने यदि यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप उपचयन और अपचयन अपक्रिया में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगी, कभी भी इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे उपचयन और अपचयन अपक्रिया। इसको हम लर्न करने के तरीके से देखेंगे, किस तरीके से लर्न करेंगे। तो उपचयन यानी उपकार, उपचयन अपक्रिया को उपकार से आप इमेजिन करिए, ठीक है। उपचयन अपक्रिया हो रही है, इसका मतलब उपकार हो रहा है, उपकार का मतलब अच्छा हो रहा है। और अपचयन अपक्रिया हो रही है यानी कि अपशगुन, यानी उसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो कैसे? जिस अपक्रिया में उपकार दिखाई दे, जिस अपक्रिया में उपकार दिखाई दे उससे क्या कहेंगे? उपचयन अपक्रिया। और जिस अपक्रिया में अपशगुन दिखाई दे यानी गलत दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? अपचयन अपक्रिया। अब उपकार कैसे दिखाई देगा और अपशगुन कैसे दिखाई देगा, इसको देखते हैं। आपने देखा होगा उसमें ऑक्सीजन जुड़ने या हाइड्रोजन हटने की बात होती है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है किस में हाइड्रोजन जुड़ रही है, किस में ऑक्सीजन हट रही है ना। तो इसको देखें किस तरीके से उपकार कैसे होगा। ऑक्सीजन की जब बात आती है, ऑक्सीजन एक अच्छी गैस है, इमेजिन करिए ऑक्सीजन एक अच्छी गैस है, और ये यदि किसी में जुड़ जाती है तो उसके लिए अच्छा ही होगा, तो उपकार होगा, ठीक है। और दूसरी है गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, यदि ये किसी में जुड़ती है तो उसके लिए कैसा है? वही अपशगुन है, ठीक है। ये इमेजिन कर लीजिए कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ये किसी में जुड़ जाती है तो वो जुड़ जाती है तो एक हानिकारक गैस है, तो अपशगुन है। और यदि हाइड्रोजन किसी से हट जाती है तो वो उसके लिए उपकार वाली बात है। तो उसी तरीके से जैसे सल्फ़र है, यहाँ पे सल्फ़र में या तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, यानी सल्फ़र में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ये क्या होगा? सल्फ़र के लिए उपकार होगा। जैसे सल्फ़र में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो क्या बना लेगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सल्फ़र के लिए यहाँ पे क्या हो गया? ये उपकार हो, उपचयन अपक्रिया हो रही है। क्यों? क्योंकि सल्फ़र में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये इस सल्फ़र के लिए अच्छी बात है। इसी तरह से एक HCl है, HCl में यदि H हाइड्रोजन हट जाए तो ये इसके लिए अच्छी बात होगी, तो ये उपकार हो जाएगा इस पर। कैसे हटेगा लेकिन? कैसे? जैसे जिंक से इसकी अपक्रिया करा दिया है, जिंक से अपक्रिया कराएंगे तो ZnCl2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया, तो ये HCl के लिए कैसी खबर है? अच्छी खबर है, यानी उपकार हो गया। तो ये एक तरीके से क्या है? उपचयन अपक्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इसमें हट गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये अच्छी खबर है, उपकार हुआ। हाइड्रोजन इसमें से हट गया है तो ये इनके लिए अच्छी खबर है, तो ये उपकार हुआ। तो इस तरह से ये दोनों अपक्रिया कैसी है? उपचयन अपक्रिया। इसी प्रकार से अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया में जिसमें अपशगुन दिखाई दे। अपशगुन कैसे दिखाई देगा? यदि ऑक्सीजन किसी के पास है, वो ऑक्सीजन निकल जाए, हट जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है इसके लिए, तो ये अपशगुन हो गया। तो अपशगुन का मतलब अपचयन हो गया। तो इसमें से कैसे ऑक्सीजन हटेगी? यदि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया कर जाता है, हाइड्रोजन से क्रिया कर जाता है तो क्या हो जाता है? Cu, कॉपर अलग हो जाएगी, कॉपर अलग हो जाएगी, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, अलग होकर किस में चला गया? ये जल बना लिया। तो इसकी जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ पर हट गई, तो ये क्या हुआ? इसका अपचयन हो गया। क्या हुआ यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया, यानी इस कॉपर ऑक्साइड का एक तरीके से अपशगुन हो गया। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या हाइड्रोजन जुड़ गया है, नाइट्रोजन है, यदि इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती तो इसके लिए अच्छी की बात नहीं है। अकेला तो सही था, लेकिन ज्वलनशील गैस इसमें जुड़ जा रही तो इसके लिए अपशगुन है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें जुड़ रही है तो क्या बना लेता है? अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बन गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, वो नाइट्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें जुड़ गई, तो इसके लिए क्या हो गया? ये अपचयन हो गया, यानी अपशगुन, चयन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजिन करके कि उपचयन और अपचयन अपक्रिया जो है, उपकार और अपशगुन, इस तरह से आप रिजेंबल करेंगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। उपकार कैसे होता है? यदि किसी में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसके लिए उपकार है। यदि किसी में हाइड्रोजन है और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तो वो ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन निकल रही है तो उसके लिए अच्छी बात है। तो HCl के लिए यहाँ पे Zn जुड़ गया तो ये इसका ये उपचयन अपक्रिया हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन हट के Zn जुड़ा है। इसी तरीके से एक अपक्रिया आती है रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया वो होती है जिसमें एक तरफ तो अपचयन हो, एक तरफ उपचयन हो। उपचयन और अपचयन दोनों अपक्रिया साथ साथ चल रही हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन साथ क्रिया कर रहा है
इसमें क्या हो रहा है वही वाली बात है। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था, ये मैंने सिंगल दिखाया है, यहाँ पर मैंने इसमें दोनों क्रिया दिखा दी हैं। तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसके लिए साथ जुड़ी हुई तो अच्छी बात है। अब लेकिन हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ने क्या किया, इसको हटा दिया। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को इससे छीन लिया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन छीन ली, अपसगुन हो गया इसके लिए। लेकिन हाइड्रोजन के लिए क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, हाइड्रोजन के लिए अच्छी बात है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब एक होता है उपचायक और अपचायक, तो वो जिसकी वजह से, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन इसकी कौन हटा रहा है, हाइड्रोजन, है ना, तो अपचयन इसका हो रहा है, लेकिन ये इसकी वजह से हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन हट रही है, तो ये क्या होगा, अपचायक हो गया, अपचायक, क्योंकि इसकी वजह से इसका अपचयन हो रहा है। तो ये दूसरा वाला होता है वो मक्का निकलता है, यानी कि अपचायक हो गया। और इसी तरीके से इसका अपचयन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कोई किसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये इसकी वजह से ऑक्सीजन जुड़ रही है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन थी, तो ये उपचायक हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप बिल्कुल लर्न भी हो गया होगा। अब आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, तो आप इसलिए जब भी कभी उपचयन अपचयन की परिभाषा लर्न करेंगे तो आसानी से आपको लर्न हो जाएगी। किसी भी नोट्स में से, किसी भी गाइड में से लर्न देख के कर लीजिए। ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया कि किस तरीके से ये हमेशा के लिए याद रहेगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो, तो इस चैनल प्रज्ञानसी टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और थोड़ा कमेंट्स कर दीजिए, इससे मुझे पता चला कि हाँ ये मैंने कुछ एक नया आइडिया निकाला उपकार और अपशगुन करके, ठीक है। थैंक यू।